केंद्र सरकार की ओर से ये जो बिल लेकर आया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई नेता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ में कोई गंभीर अपराध होता है, 30 दिन से ज़्यादा उन्हें जेल में रहना पड़ता है, तो फिर उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बिल दरअसल उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लाया गया है। कई बार जो आरोप है वो षड्यंत्र के तहत भी लगाए जाते हैं। क्या उसका जो राजनीतिक करियर है वो फिर भी वैसा ही रहेगा? क्यों कोई एक ऐसा कानून नहीं होता जिसमें ये कहा जाए कि जो राजनीतिक दल हैं, अगर वो चुनाव में कोई वादा करते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता वादों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर उन्हें उनकी सरकार से पदच्युत कर दिया जाएगा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद एक बार फिर आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर मौजूद हूँ। ये विषय वही विषय है जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश में एक चर्चा हो रही है। उसमें पक्ष भी है और उसमें विपक्ष भी है। पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष को भी कह सकते हैं और उन विचारधाराओं को भी कह सकते हैं जिन्हें ये विषय सूट करता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है और वो लोग हैं जिन्हें ये जो विषय है वो सूट नहीं कर रहा है। अब मैं उस विषय का भी खुलासा कर देता हूँ। मेरा जो इशारा है या मेरा आज की चर्चा का जो विषय है वो विषय दरअसल वो बिल है जिसे लेकर केंद्र सरकार संसद में आई है। केंद्र सरकार की ओर से ये जो बिल लेकर आया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई नेता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, मंत्री हो या किसी और ओहदे पर बैठा हुआ राजनेता हो, अगर उसके खिलाफ में कोई गंभीर अपराध होता है और 30 दिन से ज़्यादा उन्हें जेल में रहना पड़ता है, तो फिर उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, या यूँ कहें कि बिल के प्रावधानों के मुताबिक उन्हें उनके पद से पदच्युत स्वतः ही कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बिल लोकसभा में आया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को लेकर लोकसभा में आए हैं, उसके बाद से ही इस पर चर्चाएं तेज़ हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बिल दरअसल जो विपक्ष के नेता हैं या जो विपक्ष के लोग हैं उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लाया गया है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल दरअसल राजनीतिक शुचिता को स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। आखिरकार क्या गलत है अगर कोई बिल एक ऐसा आता है और एक कोई व्यक्ति जो अपराधी है किसी अपराध में और उसको जेल हुई है या 30 दिन तक उसको जमानत नहीं मिली है, तो फिर उसको उसके पद पर रहने का अधिकार क्यों होना चाहिए? ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके जो दूसरे पहलू हैं जिसकी ओर विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग इशारा कर रहे हैं, या एक बुद्धिजीवी वर्ग भी इस ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरीके की राजनीति मौजूदा वक्त में हो गई है, जिसमें ये देखने में आता है कि कई बार जो आरोप है वो षड्यंत्र के तहत भी लगाए जाते हैं, या फिर आरोप उस अवधि के बाद भी निराधार साबित हो जाते हैं और जो नेता जिसे जेल हुई होती है वो बेदाग साबित होकर बाहर आ जाता है। तो फिर उसका क्या होगा? अगर किसी मुख्यमंत्री को, वो अपने पद पर बैठा हुआ है और 30 दिन के अंदर अंदर जमानत नहीं होती है मान लीजिए किसी केस में, और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, मुख्यमंत्री जैसा पद जो एक चुनी हुई सरकार का मुखिया होता है, वो अगर अपना पद छोड़ दे और मान लीजिएगा कि 30 दिन के बाद या 45वें दिन या 40वें दिन या उसके कुछ और दिनों बाद भी उसको जिन आरोपों में जेल भेजा गया था उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है, तो फिर क्या उसका जो राजनीतिक करियर है वो फिर भी वैसा ही रहेगा? क्या दोबारा से वो अपना जो पद है वो हासिल कर पाएंगे? आपको याद होगा, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्हें एक आरोप में अपना जो मुख्यमंत्री का पद है वो उन्हें छोड़ना पड़ा था। वो एक झटके में उन पर जो आरोप लगा तिरंगे के अपमान का, उसमें उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में वो उन आरोपों से बरी हुई, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर या जिस पद को उन्होंने छोड़ा था उस पर दोबारा से फिर वो कभी
बैठ नहीं पाई। ये एक संदर्भ है इस विषय को लेकर कि इसके जो अलग अलग पहलू हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तो पक्ष और विपक्ष की जो अलग अलग बातें हैं राजनीतिक शुचिता को लेकर कही जा रही हैं, इसमें हो सकता है कि काफ़ी हद तक सच्चाई हो। ये बात भी हो सकती है कि राजनीतिक द्वेष के तहत कोई कार्रवाई की जाए और उसमें ये बात निकल के सामने आए, तब उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा। ये बिल पास होगा लोकसभा में या संसद के दोनों सदनों में, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। जेपीसी में भेजने की जो बात है वो हो रही है इस बिल को लेकर, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम दिख रही हैं कि इस पर किसी तरीके की कोई सहमति ऐसी बिल को पास करने पर बन पाएगी। लेकिन फिर भी देखना होगा वक्त क्या जो तस्वीर है वो दिखाता है। लेकिन मेरा विषय जो है वो आज ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में इस वक्त में क्या चल रहा है। देश में जो काम राजनीतिक शुचिता के नाम पर हो रहा है या जो बिल राजनीतिक शुचिता के नाम पर लाया जा रहा है, आखिरकार वो काम जो नैतिकता के आधार पर होता था वो आज क्यों नहीं हो रहा। क्यों कोई नेता अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है किसी तरीके का गंभीर, तो फिर वो नैतिकता के आधार पर अपना जो पद है वो क्यों नहीं छोड़ देते। क्यों आखिरकार ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि ये जो एक बिल है वो लेकर आना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी भारत के प्रधानमंत्री पर कभी कोई गंभीर आरोप लगे तो क्यों इस बात का इंतज़ार किया जाना चाहिए कि वो 30 दिन का इंतज़ार करें। क्यों नहीं उसी क्षण अगर कोई ऐसा गंभीर आरोप उन पर लगता है या किसी मुख्यमंत्री पर कोई गंभीर आरोप लगता है या किसी मंत्री पर गंभीर आरोप लगता है, तो क्यों नहीं उसको नैतिकता के आधार पर अपना जो पद है वो छोड़ देना चाहिए। क्या इसके लिए किसी बिल की या किसी कानून को लाने की ज़रूरत आप सबको महसूस होती है क्या। ये तो राजनीति में स्वतः जो नेता हैं या इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको सोचना चाहिए। ये आपके दिमाग में क्या इस विषय को लेकर है, आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं इससे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि क्या इस देश में इस वक्त में जो हालात हैं उनमें ऐसे बिल लाने की ज़रूरत है, या इससे और ज़्यादा गंभीर जो मुद्दे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो नेताओं के व्यवहार आचार से जुड़े हुए हैं, उनके वादों से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई बिल क्यों नहीं लाया जाता। क्यों कोई एक ऐसा कानून नहीं होता जिसमें ये कहा जाए कि जो राजनीतिक दल हैं अगर वो चुनाव में कोई वादा करते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता या कोई पार्टी अपने राजनीतिक जो घोषणा पत्र हैं उनमें कोई वादे करते हैं और अगर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर उन्हें उनकी सरकार से पदच्युत कर दिया जाएगा। उस सरकार को ही हटा दिया जाएगा जो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरे, उन मापदंडों पर जिन मापदंडों को खुद किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हो। वो कोई भी हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस का हो सकता है, या किसी और बड़ी पार्टी का घोषणा पत्र हो सकता है। क्यों कोई कानून ऐसे बनाने की बात नहीं की जाती कि एक कानून ऐसा भी बनाया जाए देश में जिसमें ये कहा जाए कि अगर घोषणा पत्र में इन 10 पैरामीटर्स पे कोई बात कही गई है या 10 वादे किए गए हैं और वो वादा अगर पूरा नहीं होता है तो फिर वो सरकार जो चुनी गई है उसके प्रधानमंत्री को, उसकी पूरी कैबिनेट को अपने पद से हटना पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसी कोई एक समय सीमा तय की जाती है कि जनता से जो वादे किए गए, जो रोज़गार को लेकर वादे किए गए हों, जो डेवलपमेंट को लेकर वादे किए गए हों, या जो गरीबों से वादे किए गए हैं, जो देश के युवाओं से वादे किए गए हों, अगर वो पूरे नहीं होते हैं उसकी एक समय अवधि तय की जाए। उसका अवधि 3 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है या साल भर हो सकती है। कोई एक पैरामीटर तय किया जाए और फिर ये कहा जाए कि अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर उस प्रधानमंत्री को भी पद से हटना पड़ेगा, उस मुख्यमंत्री को भी पद से हटना पड़ेगा और बाकी मंत्रियों को भी पद से हटना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून लाने की बात क्यों नहीं की जाती जिसमें जनता का हित सर्वोपरि हो। राजनीतिक शुचिता की बात तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आखिरकार। लेकिन जनता से किए गए वादों की क्या कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? क्या उन बातों पर बात नहीं होनी चाहिए जिनके दम पर पार्टियां चुनाव जीतती हैं और फिर उनसे मुकर जाती हैं? कोई एक कानून ऐसा भी हो जिसमें यह कहा जाए कि अगर वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। इस पर नेताओं की आम सहमति आखिरकार क्यों नहीं होती? क्यों गंभीर अपराधों में किसी बिल को लाने की ज़रूरत पड़ रही है? कोई आपराधिक मामले में कोई बड़ा नेता अगर शामिल होता है
कई बार ये आरोप राजनीतिक भी होते हैं, ये मैं मानता हूँ, षड्यंत्रपूर्वक भी होते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर छोड़ने की बात क्यों नहीं होती? क्यों कानून लाने की बात हो रही है? और अगर चलिए मान लीजिए हो भी रही है, अगर जो सरकारें हैं, मौजूदा जो सरकार है वो इतनी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो फिर दूसरे विषयों को लेकर ये गंभीरता क्यों नहीं दिखती? क्यों नहीं एक आम सहमति ऐसी बननी चाहिए? क्यों नहीं इस देश में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि एक कानून ऐसा भी बने कि राजनीतिक पार्टियां उन वादों की शुचिता पर भी खरी उतरे जो उन्होंने जनता से चुनाव में किए हैं। उन पर अगर खरे नहीं उतरती हैं तो उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। उसका बाकायदा एक विधिवत कानून बनाया जाए, एक बिल लाया जाए, एक विमर्श हो, राष्ट्रव्यापी विमर्श हो। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी प्रदेश में 100 स्कूल या 500 स्कूल या 100 अस्पताल या 500 अस्पताल बनाने का वादा किया गया है या रोजगार देने का वादा किया गया, और अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो उस सरकार को अगर 3 महीने की अवधि है, या मैं कह रहा हूँ 6 महीने की अवधि भी कर सकते हैं, साल भर की अवधि कर देते हैं, उसमें पूरा नहीं होता है तो 366वें दिन उसको उस पद से उस सरकार को हटा दिया जाएगा। एक बिल ऐसा लाने की जरूरत क्यों नहीं महसूस होती? इस विषय पर आप भी सोचिए और हमें बताइएगा कि क्या देश में ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है जिसमें नेताओं के उन वादों को भी प्रतिबद्ध किया जाए उन्हें पूरा करने के लिए, जो खुद उनकी ओर से किए जाते हैं, ये किसी दूसरे की ओर से नहीं किए जाते हैं। खुद उनकी पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, खुद उनकी पार्टियों के वादे होते हैं चुनाव में, उनको ऑन रिकॉर्ड पर रखा जाए और समय अवधि किया जाए। कोई एक एजेंसी इसमें तय कर दी जाए जो ये तय करे कि इतनी अवधि की मॉनिटरिंग होगी, इतनी अवधि के मॉनिटरिंग के बाद में अगर नहीं होता है, वादे पूरे होते हैं, तो उस सरकार को भी हटा दिया जाएगा, उस प्रधानमंत्री को भी हटा दिया जाएगा, उस मुख्यमंत्री को भी हटा दिया जाएगा, उस मंत्री को भी हटा दिया जाएगा। अगर शुचिता की बात करनी है तो फिर जनता की कसौटी पर सबसे पहले होनी चाहिए। आपको हमारी ये बात कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। अगली बार फिर एक विषय के साथ आप सबके बीच में मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।